हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, अगर कोई लाइन है जो ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब ये है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इससे पहले हमने बीपीटी में पढ़ा था कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो बाकी दो लाइन्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, उसका कन्वर्स है। हमें इसमें ये शो करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। तो इसके लिए हमें कुछ गिवन दिया हुआ है पहले से। क्या गिवन है? हमें दे रखा है ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है आपके ए ई अपॉन में ई सी के, ए ई अपॉन ई सी। प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो इसलिए पहले हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये पैरेलल नहीं है। तो हम लिख लेते हैं अज्यूमिंग दैट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो बी सी के पैरेलल हो, इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है। ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू बी सी। चलिए, अब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। ए डी, अब देखिए अगर ये पैरेलल है तो बीपीटी में हम पढ़ चुके हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी के। लिखते हैं डी बी इक्वल, इसके रेशोज होंगे इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी के। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए ई अपॉन में ई सी के। वहीं ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है एफ सी अपॉन, यानी कि हमारे क्या है एल एच एस हमारे सेम है तो आर एच एस हमारे सेम होंगे। ये इक्वेशन 1, ये 2। इसका मतलब ये है कि ए ई अपॉन में ई सी आपके इक्वल होगी एफ ए एफ अपॉन में एफ सी के। लिख लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये दोनों, अब इनके अंदर क्या करेंगे? इन दोनों ही इक्वेशन में हम 1 प्लस करेंगे। ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1 इक्वल ए एफ अपॉन में एफ सी प्लस 1। लिख लेते हैं एड 1 बोथ द साइड्स। इसके लिए एलसीएम लेना होगा। ई सी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। ए ई प्लस ई सी इक्वल होगा एफ सी, फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे ए एफ प्लस में एफ सी। आप फिर से ऐड करिए, ए ई प्लस ई सी मिलके क्या बनेगा? ए ई और ई सी हमारा ए सी हो जाएगा। लिख लेते हैं ए सी अपॉन में ई सी इक्वल्स टू होगा। अब देखिए ए एफ अपॉन में एफ सी क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन में एफ सी। दोनों तरफ एक जैसे डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1। क्या आया? 1 अपॉन में ई सी इक्वल 1 अपॉन में एफ सी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई सी इक्वल होगा आपके एफ सी के। ठीक, ये आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने जो लाइन कंस्ट्रक्ट की थी वो कहाँ होगी? वो बिल्कुल एक्यूरेट ई पे ही होगी। इसका मतलब ये है कि लिखिए बोथ द पॉइंट्स
मस्ट बी कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक। तो इसका मतलब ये है कि डी ई पैरेलल होगी आपके बी सी, हेंस प्रूव्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।